हाय फ्रेंड्स, आप लोग को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम संतोष कुमार महापात्र और आप देख रहे हैं डिवाइन कोणार्क। आज मैंने इस वीडियो में 100 सब्सक्राइब के बाद YouTube चैनल कौन सी फीचर के लिए एलिजिबल होती है, सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर की। सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप पे आ जाइए। लैपटॉप पे आने के बाद यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जहाँ पे लोगो दिख रहा है, लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो जहाँ पे लिखा हुआ है आप वहाँ पे आ जाना है। आपका सामने चैनल का डैशबोर्ड जो है वो सामने आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको सीधे ये जो जहाँ पे डैशबोर्ड कंटेंट प्लेलिस्ट एनालिटिक्स एंड कमेंट्स सबटाइटल्स सेटिंग्स जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपका सामने ये जो है कस्टमाइजेशन आ जाएगा। कस्टमाइजेशन आने के बाद कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको करना क्या है, लेआउट ब्रांडिंग छोड़ के आपको बेसिक इन्फो में आ जाना है। बेसिक इन्फो में आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये भी यहाँ पे हम लोग का जो चैनल है उसका यूआरएल जो है यहाँ पे है। अभी हम सेट एक कस्टम यूआरएल फॉर यूट्यूब चैनल है। अभी हम लोग ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अभी देखिए ये मेरा सामने जो है यहाँ पे ये आ चुका है कि अगर मैं इसी चैनल का यूआरएल ये रखना चाहूँगा तो रख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे ये आज इट इज जैसा था मैं वैसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम यूआरएल जो है यहाँ पे ये कंफर्म के लिए बोल रहा है कि youtube.com/c/डिवाइन कोणार्क मेरा चैनल का नाम है। मैं यहाँ पे एक बार कंफर्म कर दूंगा। अभी देखिए मैं यहाँ से मेरा यूआरएल जो है इसको कॉपी करता हूँ एक बार। अभी ये न्यू टैब में मैं ओपन करूँगा, देखते हैं मेरा चैनल का पूरा डिटेल आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मैंने एंटर किया आपका सामने मेरा चैनल का जो डिटेल है ये यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि पहले आ रहा था ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल था, देखिए ये जो यूआरएल है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ रहा था। अभी इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था सेम यूआरएल मेरा कस्टम यूआरएल जो है उसका लिंक अगर मैं कॉपी करके कहीं पे भी डाल दूँ तो मेरा जो चैनल का जो पूरा सारा डिटेल है वहाँ पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। देखिए ये मेरा कस्टम यूआरएल है, ये डिवाइन कोणार्क जहाँ पे लिखा हुआ है आपका सामने में दिखा रहा हूँ। अभी ये डिवाइन कोणार्क है, ये youtube.com/c/डिवाइन कोणार्क ये मेरा कस्टम यूआरएल है। और यहाँ पे जो मैंने डाला ये देखिए मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है यूट्यूब की तरफ से सेटअप किया गया है। ये मेरा जो आज इट इज जो पहले मतलब शुरुआत से जो यूआरएल था ये मेरा यूआरएल है। अभी मेरा ये कस्टम यूआरएल जो ये है, यानी कि मेरा 2 यूआरएल अभी यहाँ पे बन चुका है। अभी देखिए ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूआरएल है, अभी कस्टम यूआरएल जो है ये वाला है। यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर होने के बाद ये तो एक टर्म कंडीशन था। अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये कस्टम यूआरएल एलिजिबिलिटी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है टू क्रिएट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल योर अकाउंट नीड्स टू हैव 100 और मोर सब्सक्राइबर, यानी कि 100 के ऊपर सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, बी एटलीस्ट 30 डेज ओल्ड, यानी कि आपका चैनल जो है वो 30 दिन का पुराना होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, हैव एन अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, जिसको हम लोग लोगो कहते हैं या तो फिर प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, वो आपका चैनल पे होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है, हैव एन अपलोड बैनर इमेज, जिसको हम लोग चैनल ऐड बोलते हैं, यूट्यूब चैनल ऐड, और बैनर बोलते हैं यूट्यूब बैनर। ये 4 चीज़ें आपका चैनल में कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद आप जो है आपका कस्टम यूआरएल जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।